देखो तुम लोगों को झारखंड का जलवायु समझना है। इसमें हम एक चीज़ बतला दें, प्रेशर बेल्ट का बड़ा खेला होता है। प्रेशर बेल्ट है क्या? ये होता है दो टाइप का। एक को बोलते हैं निम्न वायु दाब और एक को बोलते हैं उच्च वायु दाब। मुँह बेंग घुस गया कि बे बोलता का है न? कौन कौन दाब बोले? वायु दाब और उच्च वायु दाब। एक निम्न वायु दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं लो प्रेशर बेल्ट। कौन प्रेशर बेल्ट? लो का मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न वायु दाब। क्या वर्ड बोले? और एक आता है उच्च वायु दाब। कौन वायु दाब? उच्च वायु दाब। अब एकदम सिंपल चीज बोलना, निम्न मतलब क्या होता है? कम। वायु मतलब हवा और दाब मतलब दाबना, प्रेशर। तो निम्न वायु दाब का मतलब क्या हुआ? जहां हवा कम दबाव डालती है उसको क्या बोलेंगे? निम्न वायु दाब। अब सवाल है कि हवा दबाव कम कब डालेगी? तो हवा दबाव कम तभी डालेगी जब हवा गर्म होगी। हवा गर्म कब होगी? जब हवा पर सनलाइट पड़ेगा। हाँ या ना? हवा को दबाव डालने का एक ही हथियार है कि हवा में पानी हो। हवा में पानी होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर पानी नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाता है निम्न वायु दाब, मतलब जहाँ पर हवा का दबाव कम हो। तो हवा का दबाव कम कब होगा? जब सनलाइट जहाँ ज़्यादा पड़ेगा। जहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा वहाँ क्या होगा? निम्न वायु दाब। अब तुम एकदम ठेठ में बोलो, ज़्यादा इसमें हम डेप्थ नहीं घुस रहे हैं। इस 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है। कितना डिग्री का? कितना डिग्री का? जब 23.5 डिग्री का ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर हम लोग हैं। अरे कर्क रेखा भारत को काटता है बीचों बीच। तो इसको जो बीचों बीच कर्क रेखा काट रहा है, अब तुमको यहाँ समझना यही है कि जब कर्क रेखा कट कर रहा है और यहाँ पर गर्मी गर्दा उड़ा के पड़ता है, तो कौन महीना में पड़ता है? मई जून में। तो जून में यहाँ कौन वायु दाब होगा? निम्न वायु दाब की उच्च वायु दाब? मैंने जबरदस्ती नहीं बोलना, धक्के नहीं बोलना। कौन वायु दाब होगा? कौन वायु दाब होगा? कौन महीना में? और ये कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ये नीचे कितना है? 23.5 डिग्री। अब बतलाओ, जब सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ेगा तो गर्दा उड़ा गर्मी, और धरती तो ऐसे है नहीं, धरती है ऐसे। तो जब यहाँ गर्मी होगा, निम्न वायु दाब होगा, उस वक्त यहाँ क्या होगा? उच्च वायु दाब। क्या होगा? क्या होगा? उच्च वायु दाब यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर कट फंडा है। जब यहाँ बना निम्न वायु दाब तो यहाँ क्या बन गया? उच्च वायु दाब। ओके हो? अब नेक्स्ट चीज बतलाओ, हवा का एक नेचर होता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से, कहाँ से? हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ही जाती है। कहाँ से कहाँ जाती है? हाई प्रेशर बेल्ट से, हाई प्रेशर बेल्ट से। डन है? अब समझना, जब बोरसी यहाँ है तो गर्मी यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। उस वक्त यहाँ कनकनी लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो यहाँ हाई होगा। अब यहाँ से यहाँ तक लाइट को आने में क्या महीना लगता है? 6 महीना। तो 6 महीना के बाद अब जून केवा महीना होता है? छठा कि सातवां? तुम लोग बोलो। छठा में। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा कि 15? बढ़िया मैथ है यार। तो ये 12वां महीना ये होगा, और 12वां महीना जनवरी है कि फरवरी? 12वां महीना है। तो मतलब दिसंबर में सनलाइट यहाँ पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि 6 महीना में यहाँ आ जाएगा। तो जब सनलाइट ठेठ में समझना, जब बोरसीय घसक के यहाँ आ जाएगा दिसंबर में, तो यहाँ गर्मी लगेगा कि सर्दी? चलो सब भोंदवे नहीं यही जुटा। अरे बोका कहीं का। सुनो, जून में छठा महीना में सनलाइट यहाँ है तो गर्मी है। अब जब दिसंबर में यहाँ सनलाइट आ गया तो यहाँ गर्मी न होगा। यहाँ गर्मी होगा तब नहीं यहाँ सर्दी होगा, जो हाँ हमनी है। अब भैया समझा कि नहीं समझा?
तो जब दिसंबर में यहाँ सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ हो जाएगा गर्मी। उस वक्त यहाँ हम लोग हैं तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का सर्दी। तो नहीं क्या लग रहा है कि पूरा दुनिया में दिसंबर में जाड़ा लगता है कि आए? नहीं, दिसंबर में केवल यहाँ जाड़ा लगेगा उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त क्या रहेगा? गर्मी। यही कारण है कि इंडिया का क्रिकेट टीम जाता है तुम्हारा कौन महीना में? दिसंबर में क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया। अब फिर आया, अब बतलाओ जून में जब सनलाइट यहाँ पड़ रहा है, कौन महीना में? तो सनलाइट यहाँ पड़ रहा है तो मतलब नीचे से हवा ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं? क्योंकि उस वक्त यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? उस वक्त यहाँ क्या होगा? तो हवा नीचे से कहाँ जाएगी? पक्का है। और यही दिसंबर आ जाएगा तो उस वक्त हवा नीचे ऊपर से आएगी, क्योंकि यहाँ हो जाता है दिसंबर में लो प्रेशर बेल्ट, उस वक्त यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर बेल्ट। एकदम चक चक है। अब जरा तुम लोग आओ ओरिजिनल औकात में। ये इंडिया का नक्शा है, ये झारखंड है। झारखंड देख रहे हो यहाँ पर है ना? नहीं बोल रहा है अरे। अब देखो ये 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? झारखंड को बीचों बीच काट रहा है। यहीं पर रांची है, एकमात्र राज्य की राजधानी रांची जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है। अब जरा भारत के बनावट को देख लो। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पूर्वी घाट है, ये दोनों को नीलगिरी जोड़ रहा है। यहाँ से आगे अन्नामलाई की पहाड़ी। अच्छा, इस साइड जान रहे हो हिमालय का 3 रेंज। कितने रेंज? और यहाँ आ जाता है हिंदू कुश पर्वत, यहाँ आता है अरावली पर्वत। नहीं बोल रहा है। यहाँ पर इंडिया के बाहर यहाँ पर एक पहाड़ पाओगे अरकाना। कौन काना? कौन काना? और ई नीचे आ गया 0 डिग्री। तब ये जो 0 डिग्री आया, इसको ठेठ में समझना। 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है इंडिया। अब समझना, जून का महीना है तो यहाँ निम्न वायु दाब है कि उच्च वायु दाब है? जब जून का महीना है, सनलाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, निम्न वायु दाब होगा कि उच्च वायु दाब होगा? सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, गर्दा उड़ा सनलाइट पड़ रहा है, निम्न वायु दाब की उच्च वायु दाब है? बकुआता का है निम्न वायु दाब। जहाँ गर्मी पड़ा, जहाँ गर्मी पड़ा, गर्दा उड़ा, वहाँ होगा निम्न वायु दाब। एकदम ओके हो? तेरा खजुराहो दिमाग काम कर रहा है? आप बताओ उस वक्त नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? उच्च वायु दाब होगा। आप बतलाओ हवा नीचे से ऊपर जाएगी कि ऊपर से नीचे आएगी? क्योंकि नीचे क्या बना है? अच्छा, जैसे आप इस साइड तुम्हारा अरब सागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो जैसे जैसे हवा पानी के ऊपर जाएगा तो हवा पानी आएगा कि नहीं? माने हवा में पानी आएगा कि नहीं? और वही ऊपर जैसे 0 डिग्री को पार करता है हवा अपना डायरेक्शन ऐसे कर लेती है, तो वही कहला जाता है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की। अब बतलाओ जितना अधिक जो हवा पानी पर जाएगा उस हवा में पानी का अंश उतना ज़्यादा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? कंफर्म हो? डन है। अब बतलाओ अरब सागर की शाखा में ज़्यादा पानी होगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा में होगा? बंगाल की खाड़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन जल्दी इंडिया में अरब सागर वाला पहुंचेगा कि बंगाल की खाड़ी वाला? और यहाँ पर कौन राज्य है? पहला राज्य कौन भेटाएगा नीचे से? केरल। तो बतलाओ केरल के इस साइड हल्का पानी होगा कि गर्दा उड़ेगा? यही पानी पड़ते पड़ते यहाँ तक। जानते हो 1 जून को मानसून यहाँ आ जाता है। कितने जून को? 1 जून को। कौन आ जाता है? आए? बढ़िया नॉलेज है। 8 से 10 जून तक आ जाता है महाराष्ट्र को। अब ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये चलना शुरू हुआ, इसे इसे चल रहा है, तो मतलब इसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा कि कम करेगा? और यहाँ पर कौन काना है? आर काना। अब बतलाओ ऊपर बना हुआ है निम्न वायु दाब, नीचे है उच्च वायु दाब। तो इधर से इनकमिंग तो है, लेकिन पहाड़वा कारण आउट गोइंग रुका हुआ है कि नहीं? तो ये हवा यहाँ जाके टकराएगा, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ जाके टकराएगा और टकराने के बाद अंदर की ओर मुड़ेगा कि नहीं? तो मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों में हल्का पानी पड़ेगा कि झमाझम रहेगा? अच्छा, हिमालय पहाड़ उसको उस साइड जाने देगा? आए? तो उस साइड जाने नहीं देगा
तो बतलाओ मॉनसून का एंट्री इधर से होगा। अब जरा झारखंड को देख, यहीं झारखंड में हम घुस रहे हैं। झारखंड का ये पूर्वी भाग में बारिश कम होगा कि ज़्यादा होगा? अब यहाँ से जो टकरा के इधर जाएगा तो यहाँ का जो स्टेट होगा, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, वो सबसे अधिक सागर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? और वही है पूर्वी हल्का की गर्दा उड़ेगा, हाँ या ना? मात्र 90 किलोमीटर दूर है यार। क्या किलोमीटर? कुछ छोटकी देख रहे हो, एकाएक दौड़ गई थे 90 किलोमीटर। वहीं जो उसका हाइट घटा आज तक नहीं बढ़ा। ये समझ में आया? अब समझना। अब इधर वाला में आएगा तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा झारखंड का अगला भाग। और इस साइड से जो आएगा यार, ये अरब सागर वाला में जाएगा ना। जैसे खाना उना खा के वो बचता है कुतवा दे देते हो, वैसे ही इधर से जो हवा में पानी था ये गर्दा उड़ा की साइड गिर गया। फिर इधर से गिरते पड़ते तनी मनी जो बचल रहेगा यही घुसेगा इधर से। और यहीं पर है सिमडेगा, यहीं पर है गुमला, यहीं पर है तुम्हारा लातेहार, और यहीं है ऊपर गढ़वा। क्लियर है? अब जरा फिर एक बार कंसेप्ट लगाओ। जब दिसंबर में आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो हवा इधर से इधर आएगी, तो हवा ऐसे टेढ़ा जलता है। तो मतलब इस कंडीशन में कनकनी झारखंड के ये है झारखंड के इस साइड ज़्यादा लगेगा कि इस साइड लगेगा? पक्का विद्या कसम सच बोल रहे हैं? बूंदी सब कोई दिक्कत नहीं ना? अब तुम आ जाओ डायरेक्ट झारखंड में। ले देखो दूसरा नक्शा निकाल लेते हैं। नक्शा दिख रहा है पूरा? देखो तो उसमें दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है? दिखिए रहा है इतना कूक के क्या बोल रहे हैं? एकदम ठीक है। अब तुम ही बताओ कि ये जो झारखंड का मैप तुम देख रहे हो, इस झारखंड के नक्शे में इस 23.5 डिग्री पर है रांची। मतलब ये कटिंग जो तेरा जाएगा ये इस टाइप से गुजरेगा कि नहीं? अभी तुम देखा इधर हम लोगों का बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? तो जो हवा इधर से आएगी झारखंड के पूर्वी भाग में पानी पड़ाता हुआ पूरब से पश्चिम की ओर आएगी, तो हवा में पानी का मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? हवा में पानी का मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि इधर से पनिया जो रहेगा गिरते 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 इसे रहेगा कम हो जाएगा। अच्छा, इधर से मान लो बंगाल की खाड़ी से ऐसे जा रहा हो, तो आप बतलाओ ई उत्तर है, ई उत्तर है, ई दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो मतलब उत्तर दक्षिण से उत्तर जाने पर भी पानी की मात्रा घटेगा। पूरा बुझा रहा है कि नहीं मुंडा? है दक्षिण से उत्तर जाने पर पानी की मात्रा और पूरब से पश्चिम आने पर घटेगा। ये विद्या कसम है, सच सच बोलना होगा कि नहीं? बंगाल की खाड़ी से झारखंड का पूर्वी भाग प्रभावित होगा कि नहीं? अच्छा, अरब सागर की शाखा से झारखंड का पश्चिमी भाग प्रभावित होगा कि नहीं? अब डिस्ट्रिक्ट तुम लोग तो जान ही रहे हो, नहीं जान रहे हो तो एक बार फिर देख लो। क्या मोड लेते हैं? GLGS, G4 L4 G4 S4, फिर S4 पश्चिमी से, ये S4 सरायकेला, फिर ये हो गया पूर्वी सिंह। इधर हम बोले RRB, रांची रामगढ़ बोकारो, रांची रामगढ़ बोकारो। ये आ गया धनबाद जामताड़ा DJ। ये आ गया DPS, दुमका पाकुड़ साहेब, दुमका पाकुड़ साहेब, दुमका पाकुड़। ये आ गया कोडरमा, गिरिडीह KG, DD देवघर दुमका, गोड्डा साहेबगंज। इस साइड आ गया हजारीबाग, चतरा, पलामू। ओके हो? अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछेगा, कहीं कोई झमेला है?
अब मतलब सबसे अधिक सागर से प्रभावित कौन डिस्ट्रिक्ट होगा? हल्का की गर्दा उड़ेगा। समुद्र से के किलोमीटर दूर है? कौन? गर्मी भी खूब है, बारिश भी झमाझम है, तो धन रोपनी खूब होगा कि नहीं? और धन रोपनी मजदूरनी सब यहाँ से जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? तुम धान रोपती है ना? फिर झूठ बोली। देखो अब काहे रोपती हो तुम? जब घर में होता है तो नहीं रोपती। इतना निकम्मा काहे निकली? ये सब देखते हो, लड़का लोग हर जोतता है रे। देखो घर में खेत है तो तुम लोग धान रोपेगी ना? हाँ या ना? इसको कहा जाता है आपसी समझ, कि लोग खेत जोतेगा, तुम लोग धान रोपेगी क्या? ये एकदम क्लियर हो गया बाबू? मतलब ये क्यों, काहे, कैसे, कुछो पूछेगा एकदम अपडेट हो जाएगा ना? हाँ या ना? तो ये आ जाता है झारखंड के मॉनसून का प्रभाव। अब इसी में बतलाओ, यहाँ से अरब सागर की शाखा जाएगा। अच्छा, ये नहीं, जितना पनिया गिरना है गर्दा उड़ा के गिर जाएगा। तो इस साइड अब जरा सा देखो कहाँ पर कम। अब कहोगे हाँ सर इतना पनिया यहाँ गिरेगा तो सबसे अधिक पानी पड़ते हैं नेत्रहाट में, काहे? हाँ, अब ये नेत्रहाट का किस्सा सुन लो। यहाँ पर यहाँ पर झारखंड का पश्चिमी पार्ट है, ये 900 से 1100 मीटर है ना? तो जब पहाड़वा से टकराएगा, जो भी बारिश हो रहा है भारत में पहाड़ के कारण हो रहा है ना, तो जहाँ पहाड़ होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगा कि नहीं? सागर से ज़्यादा झमाझम यहाँ होगा, लेकिन हवा के टकराएगा, ऊपर जाएगा। तो तुम जानते हो कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है। तो मतलब इस कंडीशन में यहाँ बारिश होगा। अब यहीं पर ना नेत्रहाट है यार, हाँ या ना? अच्छा, ये पहाड़ पर कनकनियों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लौटता मानसून का प्रभाव तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ना। अब आ जाएगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखो यहाँ पर पश्चिमी पार्ट है, मध्यवर्ती पार्ट है जिसका ऊंचाई 600 मीटर है। इधर आ गया 300-350 मीटर वाला, यहाँ आ गया सरंडा का मैदान। अब तुम बतलाओ, बंगाल की खाड़ी से जो हवा घुसेगा घुसा, पनिया सब झरझरा झाड़ देगा इधर, तो जो तनी मनी पानी है यहाँ पहुँचेगा। अरब सागर वाला जो तनी मनी है यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ वाला आर्द्रता युक्त क्लाइमेट की बात होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो ये वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अनुरूप हो जाएगा। इसी को 5-6 जोन में बांट दिया गया है। क्लियर कट कंसेप्ट आ गया कि धक-धकी है? हो गया? बढ़िया दिमाग में बैठ गया? हाँ या ना? अब बतलाओ, झारखंड में कर्क रेखा के नीचे ज़्यादा पानी है कि ऊपर ज़्यादा है? नीचे ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा कनकनी नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, यहाँ 23.5 डिग्री अप एंड डाउन की बात है। बात फरी आया कि नहीं फरी आया? क्लियर कट है? बंद करें इस चैप्टर को। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।